हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 88 लेके। दोस्तों, आप लोग ये अभी तक जान चुके होंगे कि मैं अब थोड़े ट्यूटोरियल्स थोड़ी देर के बाद अपलोड कर रहा हूं। उसका कारण ये है कि मैं अभी भी बहुत मसरूफ हूं, बहुत बिजी हूं अपने बिजी सीजन की वजह से। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे ईमेल करके अपनी पूरी हौसला अफजाई मेरे को दी है और कहा है कि आप समझते हैं कि मैं बिजी हूं, इसलिए आपने अभी तक मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ छोड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अब करीबन 1 महीने के बाद मैं रेगुलरली आपको हर हफ्ते एक वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूं। तो ये एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी दीक्षा चड्डा जी की। उन्होंने किसी मॉडल की फोटो भेजी थी जो ऐसे लगता था कि जैसे अपने आप हवा में इवेपोरेट हो रही है, तो वो कैसे बनती है। तो दीक्षा जी, मैं मॉडल को तो नहीं, यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट वाइन ग्लास को यूज कर रहा हूँ और ये बड़ा आसान सा है। देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सा था। तो कैसे बनाया जाता है, आइए हुजूर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर दूं ऐसे। अब ये बैकग्राउंड लेयर है सिर्फ। अगर बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो कोई ग्लास है जिसके ऊपर अभी इस टेबल पर लगता है कोई आके अभी तक बैठा नहीं था, तो ये गिलास इंतजार कर रहा है कि इसके बीच में से नैपकिन उठे और इसको वाइन से भरा जाए। तो सबसे पहले इसी की एक कॉपी कीजिए। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे नीचे न्यू लेयर आइकॉन पे ले आइए, या शॉर्टकट है Ctrl+J। अब आपने क्या करना है, लासो टूल लेके इसकी एक लूज सी सिलेक्शन चारों तरफ से बना लीजिए ऐसे। अब शिफ्ट और F5 दबाएंगे तो फिल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर यहाँ से फिल नहीं खुलता आपका तो यहाँ एडिट पे आ जाइए और यहाँ फिल के आगे देखिएगा ये Shift+F5 है, तो फिल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कंटेंट अवेयर चुनिए और ओके कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इस कप जो हमने सिलेक्ट किया है इसको ये आसपास के जो कंटेंट्स हैं उसके बेस पे ये फिल करेगा। अब जिनके पास ये कंटेंट अवेयर टूल नहीं है या फोटोशॉप के थोड़े पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं, वो लोग मायूस ना हो, वो यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल करके टूल चुन के क्लोन कर सकते हैं। वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन यही इफेक्ट वो भी लेके आएगा। आप देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है अभी इसको। तो ये देखिए सब, ये कप हट गया और इसने आसपास की सिलेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे इसको फिल कर दिया। बहुत अच्छी सिलेक्शन है, हमको इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अभी बैकग्राउंड लेयर है। अब हमने यहाँ से इस कप को एक्सट्रैक्ट करना है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इवेपोरेट करना हो, चाहे वो कप हो, मॉडल हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी हो। अगर उसको इवेपोरेट करना हो तो हमने उसको ऑब्जेक्ट को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कोई भी सिलेक्शन टूल चलेगा। आप लासो चुन सकते हैं, मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल है, पेन टूल यूज किया जा सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप किस में कंफर्टेबल है वो यूज करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। मैंने समय बचाने के लिए चैनल्स में पहले ही बना के ये सेव किया हुआ है। ये देखिए, ये इसकी सिलेक्शन मैंने लोड कर ली। तो अब मैं अगर मैं लेयर्स में आके और फिर मैं अब शॉर्टकट यूज करूं Ctrl+J, तो ये देखिए सिर्फ कप आइसोलेट होके बाहर आ जाता है। अब हम इस कप पे रहते हुए इसकी एक कॉपी और करते हैं Ctrl+J, और आप क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली कॉपी है इसको हम कर देते हैं ब्लैक, नाम लिख देते हैं, और ऊपर वाली कॉपी का नाम व्हाइट कर देते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट मैंने क्यों लिखा है ये आगे चल के आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब इस पे रहते हुए आप यहाँ से फिल्टर्स में से लिक्विफाइड टूल चुनिए। पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं, ज्यादा बड़ा हो गया, सब थोड़ा छोटा करें, ऐसे ठीक है। और अब आप पहला वाला ही टूल है जो इसका, ये वाला आपका फॉरवर्ड वार्प टूल, ये ले लीजिए और सारी फोटो को यहाँ से ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। ये कुछ ऐसे बना के इसको ओके कर दीजिए। हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है पूरी तरह से। अगर आप देखें ये, और ये ओरिजिनल है और ये इसका ऐसे एक्सपेंशन होके आ गया। और अब हम इसको, ब्लैक नाम था, हमने इसको काले मास्क से बनना है। ब्लैक मास्क लगाने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट दबा के यहाँ मास्क लगाइए। ये देखिए ये सारी की सारी फोटो छुप गई। अब हम व्हाइट वाले के ऊपर आ जाएं। व्हाइट वाले के ऊपर हमने व्हाइट मास्क लगाना है, तो सीधा यहाँ पे मास्क के आइकॉन पे आके क्लिक कर दीजिए एक बार, तो यहाँ व्हाइट और ब्लैक मास्क लग जाते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड की जो हमने कॉपी बनाई थी, इसको इन दोनों फोटोओं के, इन दोनों लेयर्स के नीचे लेके आना है। तो अब ये लगेगा जैसे कि ये वही बैकग्राउंड है, वही एटमॉस्फेयर है, वही एम्बियंस है, तो गिलास उसके ऊपर लेकिन अलग से अपनी लेयर में इंडिपेंडेंट बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है व्हाइट की, इसके व्हाइट मास्क पे आ जाएं, और व्हाइट मास्क, व्हाइट सबको दिखाता है, ब्लैक मास्क हाइड करता है। तो अब यूं कि ये व्हाइट है तो यहाँ पे हमको जो कलर पिकर में हमको यहाँ पे ब्लैक कलर चुनना है। ब्रश टूल लीजिए और ब्रश टूल पे रह के आप कोई भी स्प्लैटर ब्रश चुन सकते हैं। ये जो इतने सारे ब्रशेस हैं यहाँ पे, अपने में से कोई भी एक स्प्लैटर, जो कि जैसे कि छींटों वाला कोई ब्रश चुन सकते हैं। अब यहाँ पे रहते हुए अब आप इसको ब्लैक कलर से ऐसे भरना शुरू कर दीजिए। ब्रश का साइज थोड़ा आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और अगर मैं ब्रश के उसमें आ जाऊं तो
थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा दूं, फैला दूं इसको यहाँ से, ऐसा इसको कर दीजिए। कुछ अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार इसको आप कुछ ऐसा। और अब नीचे काले मास्क पे आ जाइए, नीचे वाली लेयर पे, फिर अपनी मर्जी का कोई ना कोई ब्रश चुन के आप यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे हल्का सा दबाएं और ब्रश को दबा के और थोड़ा सा एक फ्रैक्शन सा इधर को आपने ऐसे इसको इधर को एक्सटेंड करना है, ऐसे ऐसे। ज्यादा नहीं करेंगे, अगर ज्यादा करेंगे तो देखिए ये ऐसी शेप बना देगा, ये नहीं चाहिए। हल्का सा ऐसे आप देखिएगा अपने हिसाब से, ज्यादा मत कर दीजिएगा वरना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं वही देख रहा हूँ कोई हैप्पी मिक्स। तो ये देखिए साहब, अब ये ऐसे बन के तो ऐसे लगता है जैसे ग्लास हवा में अपने आप इवेपोरेट हो रहा हो। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो ये ब्लैक मास्क वाली लेयर है, ब्लैक वाली, इसके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और अब की बार आप यहाँ पे फिल्टर्स में आके ब्लर और मोशन ब्लर चुन लीजिए। मोशन ब्लर्स आपको यहाँ पे 182 डिग्री, हमको ये वर्टिकल नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, हमको ये ऐसे वाला चाहिए। और ये थोड़ा सा इसका डिस्टॉर्ट का एंगल बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से थोड़ा कम, और ये ऐसे जैसे देख के लगे कि ये उस तरफ को उड़ रहा है। और फिर अब इसी लेयर पे रहते हुए इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए, बीच में राइट क्लिक करके वार्प चुन लीजिए और वार्प चुन के इसको ऐसे ऊपर, इसको ऐसे नीचे और ऐसे आगे, और अब एंटर करके चेंजेस को कमिट कर दीजिए। अब देखिए ये ऐसे लगता है जैसे ग्लास उस तरफ से कोई चीज वैक्यूम की तरह इसको खींच रही है और ये इधर से इवेपोरेट होता जा रहा है। तो ये था सब आज का छोटा ट्यूटोरियल दीक्षा जी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों को भी इससे देख के कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लीज अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजते रहिए, मुझको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए। और कुछ लोगों ने मुझसे अभी भी लाइट रूम के बारे में और कैमरा रॉ के बारे में भी पूछा है, तो मैं अगले ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर करूं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।